हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में आप इट का प्रयोग पढ़ेंगे और इस वीडियो में इट के प्रयोग के दो नियम दिए गए हैं। पहला ये है और इसके ये वाले सेंटेंस आपको बताए जाएंगे इसी नियम से संबंधित। और इसके बाद है अगला नियम जिसके आपको ये वाक्य बताए गए हैं, ये दूसरा नियम है। तो इतने सारे वाक्यों को लेने का रीज़न ये है ताकि आपको इट का कंप्लीट प्रयोग आ सके। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद इट के प्रयोग की और सेंटेंस पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नियम नंबर 1 देखते हैं कि इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वर्षा ऋतु, समय, दिन, गर्मी और सर्दी की अंग्रेजी बनाते समय वाक्य के आरंभ में इट लगाते हैं। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है, वर्षा जोर से हो रही है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा? इट। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट क्लियर पता नहीं चलता, इस कारण से हम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसमें है वर्षा जोर से हो रही है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे हम इट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है इज, इट इज़। और वर्षा होना क्रिया है, वर्षा जोर से हो रही है। वर्षा होना रेन मीन्स होता है। रहा है, रही है जब भी वाक्य में आता है तो क्रिया में हम आईएनजी लगाते हैं। इट इज़ रैनिंग। और जोर से की होती है हैविली, HEAVILY। इट इज़ रैनिंग हैविली, फुल स्टॉप। इसके बाद है आज बहुत सर्दी है। ये है प्रेजेंट टेंस का वाक्य, सिंपल प्रेजेंट। तो इसमें सब्जेक्ट बनेगा इट है यानी कि इज। बहुत सर्दी यानी कि वेरी, बहुत यानी कि वेरी, और सर्दी की क्या होगी? कोल्ड। इट इज़ वेरी कोल्ड। और इसके बाद इसमें रह गया आज यानी कि टुडे, फुल स्टॉप अब लगेगा। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। अगला है अंधेरा होता जा रहा है। अब इसमें यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इसकी तरह सब्जेक्ट बनेगा इट और इज। अंधेरा होना गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क। और इसमें अंधेरा होना की हम ग्रोइंग डार्क भी कर सकते हैं, ग्रोइंग डार्क ये भी लिख सकते हैं हम अंधेरा होना की। तो अगर ये वर्ब यूज़ होती तो क्या हो जाता वाक्य? इट इज़ ग्रोइंग डार्क। और इट इज़ गेटिंग डार्क भी सही है। इसके बाद अगला है, ये नेगेटिव का सेंटेंस है, आज ठंड नहीं है। तो सब्जेक्ट बनाएंगे इट को, इट इज़। नहीं लगेगा, नहीं की स्पेलिंग नॉट, इज के बाद। इट इज़ नॉट कोल्ड। और आज की क्या होगी? टुडे। इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे, फुल स्टॉप। क्या आज गर्मी नहीं है? अब जब वाक्य में शुरू में क्या लगा रहता है तब क्या करते हैं हम कि इज को पहले लगा देते हैं, इज, और उसके बाद इट लगाते हैं। तो इससे क्या होती है कि क्या की स्पेलिंग लग जाती है। क्या की इंग्लिश लगाने के लिए क्या करेंगे हम कि शुरू में इज लगा देंगे फिर इट, और इसके बाद नहीं आया तो नॉट, इज इट नॉट। और गर्मी यानी कि हॉट, और आज की क्या होगी? टुडे। इज इट नॉट हॉट टुडे, क्वेश्चन मार्क। अभी हमने 5 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए। अब इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज इसका पहला सेंटेंस क्या है? आज बहुत गर्मी है यानी कि इट इज़। बहुत की क्या होगी? वेरी, और गर्मी की हॉट, और आज की टुडे, फुल स्टॉप। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट के प्रयोग का इसमें पहला पार्ट दिया गया है इस वीडियो में। दूसरा पार्ट इसके बाद मैं अपलोड करूंगा जिसमें इट के प्रयोग के और भी सेंटेंस हैं इससे एडवांस लेवल के, जो इससे अलग होंगे सेंटेंस। तो दोनों वीडियो पढ़ने के बाद आपको तब इट का प्रयोग कम्प्लीटली आ जाएगा। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। हवा बड़े ज़ोर से चल रही है। इट बनाएंगे सब्जेक्ट, इट इज़। चल रही है
ब्लोइंग, इट इज़ ब्लोइंग बड़े ज़ोर से, यानी कि वेरी हार्ड, फुल स्टॉप। अब 10 बजे हैं तो सब्जेक्ट हम इट को बनाएंगे, इट इज़। समय के लिए भी क्या लगाते हैं हम, इट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इट इज़। 10 बजे है मतलब 10 o'clock, फुल स्टॉप। और 10 o'clock इसको डिजिट में भी लिखते हैं हम, 10 O' क्लॉक, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 o'clock को, 10 बजे के। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, यह तुम्हारा पेन नहीं है, सब्जेक्ट बनेगा इट, और नहीं है इट इज़ नॉट। तुम्हारा पेन यानी कि योर पेन। जब भी हम कोई निर्जीव चीज़ की बात करते हैं जैसे पेन के बारे में, तो इसके लिए भी सब्जेक्ट इट बनता है। और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इट की जगह पे दिस भी लगा सकते हैं, क्योंकि संकेत करने के लिए दिस का भी प्रयोग होता है। दिस इज़ नॉट, तुम्हारा पेन की होगी योर पेन, फुल स्टॉप। दिस इज़ नॉट योर पेन। आज बहुत सर्दी है तो क्या बनेगा इट, इट इज़ बहुत सर्दी की, वेरी कोल्ड। और आज की क्या होगी टुडे। अब यहाँ पर दिस का प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें संकेत करने की बात नहीं हो रही है। अगला है, आज बारिश हो रही है, इसमें इट लगेगा सब्जेक्ट, इट इज़। और बारिश होना होता है रैन, तो रैन में क्या होगा रैनिंग, इट इज़ रैनिंग, हो रही है। रहा है, रही है, जब भी सेंटेंस के लास्ट में आता है तो हम वर्ब में ing लगा देते हैं, इट इज़ रैनिंग टुडे, फुल स्टॉप। अब अंधेरा नहीं हो रहा है, यानी कि इट इज़, नहीं है तो नॉट, गेटिंग डार्क। और अब की क्या होगी नाउ, फुल स्टॉप। क्या आज सर्दी है, क्या लगा हुआ है तो शुरू में इज लगाएंगे और उसके बाद इट, इज इट, सर्दी की कोल्ड, और आज की टुडे, क्वेश्चन मार्क, इज इट कोल्ड टुडे। आज रविवार है, यानी कि इट इज़। और रविवार जो दिनों के नाम होते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है, कैपिटल यानी कि पहले उलम का, इट इज़ संडे। और आज की टुडे, इट इज़ संडे टुडे, फुल स्टॉप। या इसमें टुडे को सब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, टुडे और इज संडे। इस तरीके से भी ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। जुलाई का महीना था, यानी कि इट बनेगा, था यानी कि था आ गया तो वॉज। और जब वाक्य में लगा रहता है होगा तो हम लगाते हैं विल बी, विल बी लगा देते हैं। जुलाई का महीना था, इट वॉज जुलाई का महीना, तो बीच में का लगा तो पहले की जो ये जो है पीछे वाली स्प्रिंग पहले लगाएंगे, महीना यानी कि द मंथ, का यानी कि ऑफ, जुलाई, इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई। 6 बजे है तो इट इज़ 6 o'clock, फुल स्टॉप। और यदि ये लिखा कि मेरी घड़ी में 12 बजे हैं या 6 बजे हैं, तो मेरी घड़ी में, तो इसमें सब्जेक्ट तो पहले यही लगेगा, इट इज़ 12 बजे हैं, यानी कि 12 o'clock। और उसके बाद है मेरी घड़ी में, तो बाई माई वॉच लगाते हैं, मेरी घड़ी में यानी कि मेरी घड़ी के द्वारा, यहाँ पर बाई ही लगाएंगे, इन नहीं लगाते हैं। कल छुट्टी थी, यानी कि इट
वॉज, और छुट्टी यानी कि हॉलीडे, और कल थी यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है तो स्पेलिंग लगेगी यस्टरडे। फुल स्टॉप। इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। आज मेरा जन्मदिन है तो इसके लिए भी इट इज़, मेरा जन्मदिन यानी कि माई बर्थडे, और आज यानी कि टुडे, इट इज़ माई बर्थडे टुडे। कल मंगलवार होगा, तो होगा जब भी सेंटेंस में लगा रहता है तो हम विल भी लगा देते हैं, यानी कि इट विल बी ट्यूसडे, और कल यानी कि टुमारो, आने वाली कल की बात हो रही है तो टुमारो लगेगा, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। शाम है तो शाम है यानी कि इट इज़ इवनिंग। फुल स्टॉप। दोपहर है, इट इज़ नून। फुल स्टॉप। आगे देखते हैं। अगला नियम ये है, निर्जीव वस्तुओं, जानवरों तथा पशु पक्षियों की ओर इशारा करने के लिए, इशारा यानी कि नोटिस करना, उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। यह मेरा पेन है तो इट बनेगा सब्जेक्ट, इट इज़ मेरा पेन यानी कि माई पेन। ये पेन की तरफ इशारा किया जा रहा, जैसे पेन रखा हुआ है तो हम बोलें कि ये मेरा पेन है। तो इशारा करने के लिए एक्चुअली दिस भी लगाते हैं, तो दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। ये सेंटेंस भी सही है, दोनों ग्रामेटिकली सही माने जाएंगे। यह कुर्सी है, यह एक कुर्सी है, या यह कुर्सी है, एक लगा हो या ना लगा हो, तो इसमें जो नाउन आता है उसके साथ ए का यूज़ होता है। इट इज़ अ चेयर, ए जरूर लगेगा दोनों स्थितियों में, एक लगा हो या तो लगा हो या ना लगा हो, दोनों की अंग्रेजी इट इज़ अ चेयर बनेगी। या इट की जगह हम दिस का भी यूज कर सकते हैं तो बनेगा दिस इज़ अ चेयर, क्योंकि यहाँ पर एक चेयर की ही बात हो रही है। यह एक कुर्सी है तो एक ही कुर्सी की बात हो रही है, यह कुर्सी है तो भी एक ही कुर्सी की बात हो रही है। यह किताब है तो क्या बनेगा, इट इज़ अ बुक। स्टॉप। इसमें भी एक नहीं लगा फिर भी ए लगेगा, और इसको दिस इज़ अ बुक भी बोल सकते हैं, इट की जगह पर दिस का भी प्रयोग हो सकता है। यह एक तोता है, इट इज़ अ पैरट, तो इसमें भी क्या होगा कि यहाँ पर दिस भी लग सकता है। यह एक जानवर है, यानी कि इट इज़ एन एनिमल। फुल स्टॉप। आगे देखते हैं। यह एक सफ़ेद कुत्ता है, यानी कि इट इज़ अ वाइट कुत्ता, यानी कि डॉग, इट इज़ अ वाइट डॉग। यह मेरी शर्ट है, इट इज़ माई शर्ट। तो निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए भी, जैसे शर्ट जो है वो निर्जीव है तो इट लगा। यह एक आम का पेड़ है, इट इज़ आ मैंगो ट्री। पेड़ वगैरह के लिए भी, वो निर्जीव तो नहीं होते हैं लेकिन उसके लिए भी इट का यूज़ होगा, इट इज़ अ मैंगो ट्री। या इट की जगह पे दिस भी लगा सकते हैं, दिस इज़ अ मैंगो ट्री। इट इज़ को शॉर्ट में हम इट्स भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लगा इट इज़ तो इट, और ये आई हट जाता है तो अपॉस्ट्रोफी लग जाता है, इट्स माई शर्ट, इट्स माई शर्ट। फुल स्टॉप। ऐसे बोलते हैं हम। जैसे इट इज़ अ बुक तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इट्स अ बुक। फुल स्टॉप। ये भी सही होगा। स्पीकिंग में इसी प्रकार से बोला जाता है। तो इसका पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूँगा जिसमें नेक्स्ट लेवल के सेंटेंस होंगे इससे अलग, तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये वीडियो आपको पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और पार्ट सेकंड के लिए कमेंट कीजिए कि इसका पार्ट सेकंड आपको चाहिए है, तो मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।